मैं हरीश शर्मा इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम कनकड़ पढ़ रहे थे। कनकड़ में हमने 3 रूल पढ़ लिए थे। आज हम कनकड़ का चौथा नियम पढ़ रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि नंबरिंग में कोई मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है पहले 4 नियम पढ़ लिए हो सकता है 2 पढ़ लिए हो ना। आपको ये देखना कि कनकड़ की जो वीडियो क्रम से देखना, कनकड़ 1, कनकड़ 2, कनकड़ 3 ऐसे क्रम से देखना। ठीक है, शुरू करते हैं। ईच एवरी आइदर, नाइदर, वन और अनोदर, इनके साथ में नाउन और वर्ब दोनों ही कैसी आती हैं? दोनों ही सिंगुलर आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं लिखूं ईच, तो ईच के साथ में स्टूडेंट लिख सकता हूं। ईच के साथ में मैं स्टूडेंट्स नहीं लिख सकता। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये क्या होगा? गलत। समझ में आ रही है बात? ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक में क्या है? एक, इसलिए ये सिंगुलर है। समझ में आ रही है बात? ऑल और ईच एक जैसे ही हैं। ऑल और ईच एक जैसे ही हैं, लेकिन ऑल और ईच में अंतर क्या है भाई? ऑल मतलब होता है सभी, ईच होता है प्रत्येक। बात तो दोनों एक ही हो गई। सभी, मैं वो कहूँगा क्लास के सभी लड़के खड़े हो जाओ, प्रत्येक लड़का खड़े हो जाए, तो बात तो एक ही हो गई। लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या? इसके बाद में नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आती है। इसके बाद में दोनों सिंगुलर आती है। और इनमें डिफरेंस क्या है भाई? मैं कहूँ पूरी क्लास को 100 पेंसिल दे दी गई। पूरी क्लास को कितनी पेंसिल दे दी भाई? 100। तो क्या बोलेंगे? ऑल क्लास। और मान लो क्लास में 100 लड़के हैं, प्रत्येक को एक एक दी गई है, तो बोलेंगे ईच स्टूडेंट हैज गिवन ए पेंसिल। तो वहां एक एक को दी जा रही है, यहाँ सभी को दी जा रही है। अब इसमें से एक आदमी चाहे सारी रख ले, 2 बांट लें, 10 बांट लें, कितने भी बांट लें, इसमें कोई इशू नहीं है। सबको मिलाकर के 100 पेंसिल दी है। यहाँ एक एक को 100 पेंसिल दी है, मतलब एक आदमी को एक ही पेंसिल दी गई है। समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है ईच में और ऑल में। ठीक है भाई। तो इसके बाद ऐसा लिखना गलत होगा, केवल ऐसे ही लिख सकते हैं। और इसके बाद में यदि वर्ब हम लगाएं तो ये तो क्या है भाई? एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। वैसे डिटरमिनर है, डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है भाई। और ध्यान रखना, मैंने आपको कल परसों वाली क्लास में बताया था, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन 3 के अलावा और कुछ भी एक वचन बहुवचन नहीं होता। जो होता है ये 3 ही होते हैं। मतलब एडजेक्टिव ना एक वचन है और एडजेक्टिव ना बहुवचन है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? नाउन के अनुसार। तो इजेम आर में से हमें भरना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? इज का। वाज वर्ब में से हमें प्रयोग करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो एडजेक्टिव है, ये एक वचन बहुवचन नहीं होता। ये नाउन एक वचन बहुवचन होती है, ये वर्ब एक वचन बहुवचन होती है, प्रोनाउन एक वचन बहुवचन होता है, एडजेक्टिव डिटरमिनर एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं। उनके साथ में आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है हमेशा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही सारे वर्ड हैं ये। ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, वन है, अनोदर है। इन सबके साथ में नाउन और वर्ब सिंगुलर आती है। दोनों तरीके से प्रश्न एग्जाम में आता है। जैसे मैं लिखूं ईच स्टूडेंट ब्लैंक स्पेस हैज या हैव गिवन ए पेंसिल। ईच स्टूडेंट हैज और हैव गिवन ए पेंसिल, तो आप क्या कहेंगे? इसके साथ में नाउन तो सिंगुलर तो दे रखा है भाई। अब ये कुछ होता ही नहीं है, तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या आ जाएगी भाई? हैज आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? वी गो टू द सिनेमा with the Guptas every Saturdays। ठीक है भाई। प्रश्न कॉमन एरर का भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। तो आप बताएं इसमें क्या मिस्टेक है? सोचें एक बार सभी कि इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। देखो, कॉमन एरर की मिस्टेक कैसे चेक करते हैं? वी बहुवचन है तो वी के साथ बहुवचन वर्ब आनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। टू द सिनेमा, सिनेमा के पहले द आता है, ये भी सही है। ठीक है। यदि
यदि सरनेम प्लूरल है तो उसके पहले भी द आर्टिकल आता है, तो यहाँ द आर्टिकल भी, ये भी सही है। किसी के साथ जाने के लिए विद का ही प्रयोग होगा, तो ये भी सही है। एवरी के साथ में सैटरडेज, जबकि एवरी के साथ में होना क्या चाहिए भाई, सैटरडे। अब ये मत सोच लेना भाई कि सैटरडेज कभी भी नहीं होता है ना, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे सब हो सकते हैं, ठीक है, सब प्लूरल में हो सकते हैं। ये मंडेज, संडेज सब प्लूरल में हो सकते हैं, लेकिन एवरी के साथ में तो नाउन कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर नाउन आनी चाहिए थी। एवरी के साथ में कैसी नाउन आनी चाहिए थी, सिंगुलर। अगला देखते हैं हम, देयर आर a number of trees, a number of trees either sides of the road. There are a number of trees either sides of the road. देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रीज। तो देखो कैसे करते हैं कॉमन एरर को हल, देयर के बाद में आ रहा है। अब देखो देयर एक वचन भी नहीं होता, देयर बहुवचन भी नहीं होता, ये तो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है केवल, है ना। तो यहाँ वाली नाउन के अनुसार वर्ब आती है किसमें, देयर वाले वाक्यों में। देयर वाले वाक्यों में जो वर्ब आती है वो इस वर्ब के बाद वाले शब्दों के अनुसार आती है। तो ये जो आर आया ये ए नंबर ऑफ ट्रीज के लिए आया, आपने पढ़ा होगा और हम कनकड़ में पढ़े भी गए, ए नंबर ऑफ ट्रीज और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ के साथ में जो मैं समझाऊंगा आपको ये प्लूरल ही क्यों आती है। ए नंबर ऑफ के साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब सही है। ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल नहीं चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि ए नंबर ऑफ बहुत सारे, तो ट्रीज होना चाहिए, वे भी सही है। आइदर के साथ में सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, क्या सिंगुलर नाउन है भाई, नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, साइड्स की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका, साइड। साइड्स की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, आइदर साइड ऑफ द रोड। और ध्यान रखना इस आइदर का मतलब है दोनों ओर, आइदर साइड्स ऑफ द, आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब है कि रोड के दोनों ओर पेड़ हैं। जनरली आइदर का मतलब दो में से एक होता है, लेकिन दोनों भी होता है, ठीक है। One has to work hard one has to works hard if one want to succeed। One has to work hard if one want to succeed। देखिए भाई वन सिंगुलर है। अब इस बात को समझिए, कई बार क्या होता है भाई, जैसे थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, तो ये पूछ लेता है कि ये वन क्या है, ये वन क्या है, ठीक है। देखिए वन पेन इज नीडेड, ये दो सेंटेंस है जो वन से बने। अब आप यहाँ देखिए ये क्या है, नाउन, पेन क्या है, नाउन, और नाउन के पहले 99% केसेस में क्या आता है भाई, एडजेक्टिव। ये न्यूमेरल है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, न्यूमेरल मतलब संख्या बताने वाला, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है वन। समझ में आ रही है बात। लेकिन ये वन एडजेक्टिव नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगी और या तो प्रोनाउन बनेगा।
इन दोनों के अलावा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और कुछ भी नहीं हो सकता, नाउन या प्रोनाउन। अब आपको पता है वन प्रोनाउन तो हो नहीं सकती भाई, नाउन होगी तो दिखेगी या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, लेकिन नाउन तो ये है नहीं। इसका मतलब ये जो वन है ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। कई बार ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये वन क्या है, ये वन क्या है, ऑप्शन में आता है प्रोनाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना जो अकेला सब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो गया तो प्रोनाउन होगा, और नाउन के पहले जो भी आता है वो 99% केस, वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं 1% कोई अपवाद हो, बाकी है नहीं। एक अपवाद है इसका, ओनली एक एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले आ रहा है। तो इसके एक दो अपवाद हैं, बाकी जनरल रूल यही है कि नाउन के ठीक पहले जो आता है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही कैसे होती है, हमने तो वर्ब भी देखी है। जैसे आपने देखा होगा स्मोकिंग कोजेज कैंसर। अब आप बोलेंगे स्मोकिंग क्या है, तो भाई स्मोकिंग क्या है, एक नाउन है। स्मोकिंग धूम्रपान करना, धूम्रपान से कैंसर रोग होता है। स्मोकिंग का मतलब क्या है, धूम्रपान। समझ में आ रही है बात। ऐसे एक सेंटेंस है, आपसे पूछे ये क्या है तो बोलेंगे आप नाउन है, ये वर्ब नहीं है। टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, आगे और है सेंटेंस में बिताई काम में ले रहे हैं। टू अर इज ह्यूमन। अब आप बोलेंगे ये तो क्या है भाई, ये तो इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की, और वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म सब्जेक्ट कैसे बन गई, अभी तो आपने कहा था कि नाउन ही बनेगी। तो ध्यान रखना चाहिए इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन यहाँ इसका यूज नाउन के तौर पर हुआ है, इन्फिनेटिव फॉर्म के तौर पर नहीं हुआ है। अगर सब्जेक्ट कोई भी मैं कह रहा हूँ नाउन या प्रोनाउन ही होगा और कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात। ठीक है भाई, करते हैं। वन के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब आनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर आ गई, यहाँ भी सिंगुलर नहीं आ रही है। यहाँ दो मिस्टेक कर दी मैंने एक साथ, भाई एग्जाम में एक ही पूछेगा ना। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये जो वर्क्स है इसकी जगह आएगा वर्क। क्यों आएगा, ध्यान रखना भाई साहब, एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता। ही कुड हैज कंप्लीटेड द वर्क इफ ही हैड गिवन प्रॉपर टाइम। ठीक है, आगे का सेंटेंस हम छोड़ रहे हैं अभी। अब आप ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ब के तुरंत साथ है और प्रश्नवाचक वाक्य में जो वर्ब के तुरंत पहले है, ये जो वर्ड है यही तो बताता है किसको, टाइम को। अब हैज को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट का वाक्य है, नहीं भाई, आप कुड को देख करके कहेंगे कि ये पास्ट का वाक्य है। आप किसे देख कर कहेंगे, आप इस सेंटेंस को में हैज को देख करके कहेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात। अब यहां देखिए आप ध्यान से, ये टाइम को बता रहा है। दूसरा यही बताता है किसको, नंबर को। नंबर से मेरा मतलब क्या है, सिंगुलर या प्लूरल होगा तो केवल ये। अगर होता है तो देखो कुड सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, दोनों में काम में लेते हैं, लेकिन सिंगुलर इसी को बना सकते हैं, आगे वाली जितनी भी वर्ब होंगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगी। कोई भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब को आप सिंगुलर कर सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वाली किसी भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम और नंबर दोनों को सब्जेक्ट के पास वाली वर्ब बताती है। तो ये वर्ब इसने किसके अकॉर्डिंग किया, वन के अकॉर्डिंग। तो वन के अकॉर्डिंग तो केवल सिंगुलर ये हो सकता है, बाकी जितनी भी फॉर्म आएंगी वो प्लूरल रूप में आएंगी, इसलिए टू वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा, वर्क, टू वर्क। समझ में आ रही है बात। every person
हैव टू ओबे हिज पेरेंट्स। अब एवरी के साथ में नाउन तो सिंगुलर आ गई। अब मैंने आपको कहा कि ये जो एवरी है ये एडजेक्टिव है, तो ये वर्ब बनने का रोल है ही नहीं इसका, तो केवल पर्सन को देखो, एक वचन है बहुवचन है, तो पर्सन एक वचन है तो उसके लिए क्या आएगा भाई, हैज। पर्सन एक वचन है तो इसके लिए क्या आएगा, हैज आएगा। नोट करिए आप, इसे आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 है, ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ तथा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन व सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल नाउन व सिंगुलर वर्ब आती है। प्लूरल नाउन व सिंगुलर वर्ब आती है। अब इसमें आपको सबसे जरूरी चीज तो एक ध्यान रखनी है, क्या कि ये गलत लिखा हुआ है। एवरी ऑफ नहीं लिखा जाता है, ये इसलिए नहीं लिखा जाता है, मैं आपको समझाता हूं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज और हैव टेकन द टेस्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करें कि इनके साथ में नाउन प्लूरल आती क्यों है। देखिए भाई, अब आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए पहले एक सरल सा लिख रहा हूँ, फिर आप सारे समझ जाएंगे। मैं बोलूँ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, अगर आप यहाँ लिख देंगे वन ऑफ माई स्टूडेंट, तो यदि आपने स्टूडेंट लिखा तो आपके विद्यार्थी कितने हैं भाई। स्टूडेंट लिखा है तो आपके विद्यार्थी एक ही है केवल, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब तो एक ही होता है, और एक में से एक हो सकता है क्या भाई, मेरे एक विद्यार्थी में से एक, तो फिर सीधा ही बोल देंगे माई स्टूडेंट, बस वन ऑफ बोलने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, हम सीधा केवल ये बोल देंगे कि माई स्टूडेंट, क्योंकि एक ही है। यदि स्टूडेंट एक है तो डायरेक्ट बोलेंगे ना माई स्टूडेंट, वन ऑफ के बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ प्लूरल लगाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारों में से एक होगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज बीन सेलेक्टेड इन द आर्मी। मेरे विद्यार्थियों में से एक यदि है विद्यार्थी, केवल स्टूडेंट है, तो फिर वन ऑफ लगा नहीं सकते, केवल लिखेंगे वन स्टूडेंट या फिर माई स्टूडेंट। समझ में आ रही है बात। इसलिए प्लूरल होना जरूरी है, क्योंकि बहुवचन में से ही तो एक होगा, बहुवचन में से ही तो एक होने वाला है, इसलिए यहाँ पर नाउन प्लूरल आनी जरूरी है। फिर बात करते हैं कि भाई वर्ब सिंगुलर लगाएं या प्लूरल, और सिंगुलर लगाएं तो क्यों लगाएं। तो ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी कि वन ऑफ हो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, प्रत्येक है, तो एक विद्यार्थी में से प्रत्येक थोड़ी हो सकता है भाई, इसलिए यहाँ प्लूरल लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुवचन में से ही प्रत्येक हो सकता है। समझ में आ रही है बात। अब एक में से क्या प्रत्येक होगा जब एक ही है तो। अब बात करते हैं वर्ब की। हमने दूसरा नियम पढ़ा था कि यदि सब्जेक्ट में कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाए, यदि सब्जेक्ट में कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके पहले वाले शब्द के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले वाला शब्द क्या है भाई,
वन, और वन क्या होता है? सिंगुलर। अब आप मुझे एक बात और बताइए, ये वन प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? ये वन प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? आप देखिए, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, तो ये एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग तो वर्ब आती नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये यह प्रोनाउन है। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है बात सभी को? वन के अकॉर्डिंग क्या आ रही है? वर्ब इज। ठीक है, ऐसे ही ईच के अकॉर्डिंग, ईच के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑफ आ गया तो इन शब्दों का वर्ब बनने में रोल नहीं है, और ईच के अनुसार वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है एवरी ऑफ क्यों नहीं? एवरी ऑफ क्यों नहीं? देखो भाई, एवरी जो है ये केवल एडजेक्टिव होता है। एवरी जो है ये केवल क्या होता है? एडजेक्टिव। जबकि ईच एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, दोनों का काम करता है। तो यहाँ ये प्रोनाउन का काम कर लेगा, और इसके तुरंत बाद यदि नाउन आई तो एडजेक्टिव का काम कर लेगा। अब यहाँ इसको प्रोनाउन का काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ आ गया आगे, मतलब एडजेक्टिव नहीं आया। एडजेक्टिव नहीं आया तो इसका प्रोनाउन होना जरूरी है, और ये प्रोनाउन होता नहीं है, इसलिए ईच ऑफ लिखना क्या हो जाता है? गलत। एग्जाम में आता है कई बार ये सवाल, ईच ऑफ लिखा हुआ आता है जो गलत होता है। समझ में आ रही है बात? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज और हैव joined the army recently. One of my students has or have joined the army recently. अब देखो, वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल ही आएगी, क्योंकि बहुवचन में से ही एक होगा, और वर्ब सिंगुलर आएगी, तो क्या लिख देंगे? हैज। समझ में आ रही है बात भाई? Neither of the road goes to the railway station. करिए फटाफट इसे। देखिए, नाइदर ऑफ आया, नाइदर भी एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों होता है भाई ना, यहाँ प्रोनाउन है। अब नाइदर कोई नहीं तो बहुवचन में से ही तो कोई नहीं होगा। एक रोड है यदि, तो नो रोड गोज टू द रेलवे स्टेशन बोल देते हैं ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था यहाँ पर? रोड्स। तो ध्यान रखेंगे, ईच ऑफ, एवरी ऑफ होता नहीं है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में क्या आता है? प्लूरल नाउन आती है, और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। कनकड़ तो खुद ही ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। अब देखो क्या होता है, प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज और हैव गिवन ए पेंसिल। ठीक है भाई, ये एवरी मैंने कोष्टक में इसलिए लिखा है कि एवरी का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल आ सकता है एग्जाम में,
एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ऐसे भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई। अब यहां देखिए आप ध्यान से, सब्जेक्ट हो गए दो, सब्जेक्ट क्या हो गए दो, लिखना मैं इसको, मैं रूल लिखाऊंगा इसका ना। सब्जेक्ट हो गए दो, एक तो हो गया बॉय, एक हो गया गर्ल। अब देखिए आप मुझे बताइए, एक क्लास है जिसमें केवल लड़के हैं, जिसमें केवल क्या है लड़के, तो हम क्या बोलेंगे, एवरी बॉय हैज गिवन ए पेंसिल, प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिल दी गई। ठीक है। और यदि लड़कियां हैं तो क्या बोलेंगे, लड़कियां भी हैं मान लो क्लास में, तो या तो हम बोले कि एवरी स्टूडेंट हैज और हैव गिवन ए पेंसिल। समझ में आ रही है बात। लेकिन यदि हम बॉय और गर्ल बताना चाहें कि दोनों हैं क्लास में, तो हम क्या बोलेंगे, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो बात तो अभी भी एक ही है, बात तो भी किसकी है, प्रत्येक का नाम लिया हम। देखो एंड से, एंड आ रहा जरूर है, लेकिन एंड कुछ भी जोड़ नहीं रहा, केवल एंड इतना इंडिकेशन दे रहा है कि क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, बस। बाकी एंड गर्ल और बॉय जुड़ करके दो सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। बस ये तो केवल ये बताने के लिए है कि क्लास में लड़के भी हैं और क्लास में लड़कियां भी हैं। समझ में आ रही है बात। तो यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, अब देखो एवरी के बाद या ईच के बाद सिंगुलर ही आएंगे। मैं लिख रहा हूँ रूल, रूल क्या है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए, तो वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ईच मिनट, या एवरी से ज्यादा अच्छा लगेगा सेंटेंस, एवरी मिनट एंड सेकंड, एवरी मिनट एंड सेकंड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एवरी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों सिंगुलर आने चाहिए। एवरी मिनट एंड सेकंड इज और आर इम्पोर्टेंट, एवरी मिनट एंड सेकंड इज और आर इम्पोर्टेंट। तो बताइए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, उनके पहले क्या आ रहा है, एवरी आ रहा है। एवरी आ रहा है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरी आ रहा है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। समझ में आ रही है बात। एक छोटा सा रूल और पढ़ लेते हैं भाई। many of several of के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल आती है। नाउन तथा वर्ब दोनों कैसी आती है भाई, प्लूरल। अब जाहिर सी बात है, मैनी मतलब अनेक, मैनी स्टूडेंट्स हैज और हैव
टेकन द टेस्ट। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, टेस्ट देने को टेकन कहते हैं, विद्यार्थी टेस्ट क्या करता है, टेक। अब ये समझो, टेस्ट का मतलब समझो टेस्ट पेपर, टेस्ट का मतलब क्या समझो आप, टेस्ट पेपर समझो, ये ध्यान रखना। टेस्ट विद्यार्थी लेता है देता है, तो लेता है तो क्या बोलेंगे, स्टूडेंट क्या करेगा, टेस्ट को टेक करेगा, और टीचर क्या करेगा, गिव। टेस्ट का मतलब समझिए टेस्ट पेपर, ठीक है। अब आपको बताया मैनी अनेक, तो अनेक के साथ तो प्लूरल ही आना चाहिए, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, प्लूरल ही आएगी। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा है, ठीक ऐसे ही मैनी ऑफ होगा, मैनी ऑफ टूरिस्ट कम और कम्स जयपुर एवरी ईयर्स। देखिए भाई, अब मैनी हो, अब बहुत सारे भाई टूरिस्ट बहुत सारे होंगे, तो उनमें से ही तो बहुत सारे होंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता टूरिस्ट एक है, एक में से अनेक, ये तो संभव ही नहीं है भाई। तो जब वन ऑफ के बाद ही प्लूरल नाउन है तो यहाँ भी प्लूरल ही आएगी। अब वर्ब किसके अनुसार आएगी, इस मैनी के अकॉर्डिंग। मैनी क्या है भाई, मैनी प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, कम्स, सॉरी कम। और यहाँ ध्यान देना कि एवरी के बाद क्या लिखा है, ईयर्स, जबकि क्या होना चाहिए, ईयर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एवरी के बाद में नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आती है, एवरी के बाद में नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आज तक बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा। मैनी ए के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर आते हैं। मैनी ए के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों क्या आते हैं भाई, सिंगुलर। मैनी ए students have been selected in various exams from our institute। अब आप देखिए, तो यहाँ मैनी नहीं क्या दिया है, मैनी ए, तो इस सिंगुलर मत निकाल देना मैनी ए को। मैनी ए के बाद में नाउन भी सिंगुलर आएगी, इसका मतलब स्टूडेंट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। मैनी ए स्टूडेंट, और वर्ब भी कैसे लिखेंगे, सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज। तो मैनी ए स्टूडेंट हैज बीन सेलेक्टेड इन वेरियस एग्जाम्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं मैनी ए phones have been purchased by me till now। अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखना, मैनी के बाद में वर्ब क्या आनी चाहिए, नाउन क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। इसका मतलब फोन्स को क्या करना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा।
और बाद में वर्ब भी क्या आती है सिंगुलर, तो हैज को क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि एग्जाम में दो दो ऑप्शन में उत्तर है। अब आप एग्जाम में 1 नंबर ऑप्शन उत्तर करेंगे कि 2 नंबर उत्तर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो दोनों आंसर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इस एक को ही हटा देंगे। एक और हटाएंगे तो मैनी के बाद में नाउन क्या आनी चाहिए, प्लूरल, और मैनी के बाद में वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल, तो दोनों प्लूरल आ रही है। ऐसे प्रश्न जब एग्जामिनर घुमाता है तो बच्चा उसमें चूक जाता है और जल्दीबाजी में क्या सोचता है, एक करूँ दो करूँ, एक करूँ दो करूँ, फिर या तो वो एक को टिक लगा देता है या दो को। वो ये नहीं सोचता कि जब ये दोनों आंसर आ रहे हैं तो एग्जामिनर ने कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर दी होगी जिससे मैं एक आंसर पर टिक कर सकूं। ये चीज बच्चा एग्जाम में नहीं सोचता है, जिसका उसे भुगतान करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये था मैनी ए। एक होता है भाई ए ग्रेट मैनी। ए ग्रेट मैनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों ही क्या आती है, प्लूरल। तो मैनी और ए ग्रेट मैनी में क्या अंतर है, मैनी में संख्या कम होती है, ए ग्रेट मैनी में संख्या ज्यादा होती है। ठीक है भाई साहब, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अधिक से अधिक बच्चों तक इस बात को पहुंचा भी रहे होंगे। कम से कम जो हमारे ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनसे जरूर निवेदन है कि वो अपने सहपाठी को, जो आपके साथ क्लास में पढ़ता था, आप उसे फ़ोन करके जरूर इन्फॉर्म करिए कि क्लासेस सभी विषयों की शुरू हो गई है, वो इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।